चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय हो रहा है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर से सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को टक्कर देते हुए नजर आते हैं। यहां पर खुलासा तो हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन किसी के साथ गठजोड़ में आएंगे, इसकी बात को लेकर चंद्रशेखर ने अभी खुलासा नहीं किया है। लेकिन इसी बीच यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी भेजा जा रहा है, जिसको लेकर खुद यहां पर चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर की धरती से काफी कुछ यहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस ज्ञापन में, इस रिपोर्ट में चंद्रशेखर ने किन किन मुद्दों को उठाया है, क्या क्या उनकी मांग है, इन तमाम मांगों को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूँ, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ ले, सुन लेना एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञापन, और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है कि एक छोटी सी मांग इसमें मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी मांग बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है। भाई चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय हो रहा है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। ये उसका हिसाब नहीं करने के, क्या हम इस देश में, आप बताओ, मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चे याद हैं? देखो हमारे साथ तो शोषितों के साथ ये सदियों से होता आया। वीडियो भले ही वायरल ना होती हो, लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताओ। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ूंगा। आखिरी मांग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ेंगे। जो ज्ञापन है उस पर गौर कर लो, मीडिया के साथी भी ज्ञापन चला देना भाई। भाई कान से सुन लो। बस हो जाओ, ये गौर सुनो। जय भीम के नाम में तो बहुत दिन से लगा रहे, ये सुनो, इसी में है सब कुछ। निवेदन करना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी लड़ पा रहे लड़ाई, जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूँ, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो, बैठ यार, क्या कर रहे हो समाज? बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक तुम्हें, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इतनी बार कभी निवेदन नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते हो? सुनो मेरी बात पर गौर करो, मत बोलो बस कोई भी। निवेदन करना है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से उनसे जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान अनुच्छेद 38 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC, ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी, क्रूर मनवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सिर के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनिश्चित हत्याएं की जा रही हैं। इसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुजर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई।
इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनियोजित हिंसा, हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग करता हूं, पढ़ूं भाई? आप समर्थन भी करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बने वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे चाट रहे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पर लड़ते रहेंगे। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश में 85% लोग SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हायर जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों के जजों की समानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूं। UPHJS में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ। आप चेक करा लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं माना जाएगा। 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो, लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में। आप इस बात को समझो, कितनी बड़ी साजिश है। पिछड़े वर्ग के भी 2-4 बड़े होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके नेता जिनको आपने वोट से बनाया उनको दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद, दूसरी मांग है, ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए पहले वाली? संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक सत्ता है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हों। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC, ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो केवल SC, ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना देना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छे। SC, ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC, ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम, जो भी 8,25,000 रुपए मिलती है, 50 लाख रुपए की जाए। पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ, सहमत हो या नहीं सहमत हो? भाई मंच के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, सब में एक तरफ हो गए। चलो आगे बढ़ो। SC, ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर, SC, ST, OBC वर्ग के, जैसे कि आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रिपोर्ट पढ़कर बताया कि जिसमें पिछड़े वर्ग को यहां पर सम्मान देने की बात कही जा रही है। अपने ऊपर जो गोली चली थी उसको लेकर CBI की जांच करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में आवाज उठाने की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात करते हैं और जांच करवाने को लेकर इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं। जंतर मंतर पर चंद्रशेखर की आवाज के बाद क्या अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करते हुए नजर आएगी? क्या यहाँ पर चंद्रशेखर को इंसाफ मिलेगा? ये यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद पर जो गोली चली थी, इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। यहाँ पर सुरक्षा भी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी गई थी। तो सीधे तौर पर अब यही सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि जो ज्ञापन चंद्रशेखर आजाद भेजते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस पूरे मामले को लेकर उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।